बेटा देखना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है? जी सर। ठीक है जी। आज करने जा रहे हैं 2015 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 21 का पेपर। अगर ये पेपर जल्दी हो गया तो फिर मैं एक और पेपर स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज फिर एक ही करेंगे। एक बार ध्यान में रखिएगा कि हर साल का 2015 का बेस्ट पेपर मैं निकालता हूँ दोनों, ये दोनों वेरिएंट से। दोनों वेरिएंट का मतलब ये हुआ कि दोनों सेशन से, मई जून नवंबर, और दोनों के जो बेस्ट निकलता है उसका वेरिएंट बेस्ट। तो मुझे ये अच्छा लगा तो ये मैंने निकाला है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 3। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एल्यूमिनियम। अगर दो तरह का सवाल आया है पूरे 20-22 सालों में, या तो आपसे कहा जाएगा कि आप जो है ऊपर से स्पेस दी होगी, ऊपर स्पेस होगी, नीचे जो है, नीचे जो है उसमें लिखने की जगह दी हुई होगी। तो इधर इधर लिखने की कोई जगह, लिखने की जगह है लेकिन डायग्राम बनाने की जगह नहीं है। तो आप अगर चाहें तो मैं डायग्राम भी बना देता हूं आपको और बता लिखवा भी देता हूं। आप ऐसे स्क्वायर बनाएंगे या रेक्टेंगल जैसा बना लेंगे। इसके अंदर 3 से 4 लेयर बना सकते हैं किसी भी आटम की। थोड़ा सा डिस्टेंस हो ऐसे। ये बनाने के बाद ऐसे आप एक और लेयर बनाएंगे। ऐसे 3 से 4 लेयर आपने बना देनी है। 3 से 4 लेयर बनानी है आपने ऐसी। 3 से 4 लेयर बनानी है आपने बेटे, इस तरह से 3 से 4 लेयर बनानी है। सर कहीं पे वो उसको लूजली थोड़ा अरेंज किया हुआ होता है, कहीं पे क्लोजली पैक, तो हम कैसे बनाए? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ऊपर या तो जगह दी हुई होगी लाइन की ना, अब यहाँ दी हुई नहीं है, तो मैंने फिर भी जो है आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, नहीं तो मैं पूछ रही हूँ कि हम लूजली अरेंज दिखाएं या फिर इस तरह क्लोजली भी? देखिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें देखे ना, उसमें गैप गैप होता है, जी वही। ताकि ताकि आप इलेक्ट्रॉन दिखा सकें। ये रहा इलेक्ट्रॉन। चाहे तो निगेटिव दिखा दें यूं करके, मार्किंग स्कीम में निगेटिव दिखाया हुआ है। आप इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, आप निगेटिव भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। बीच में आपने पॉजिटिव न्यूक्लियस दिखाना है, बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस दिखाना है आपने ऐसे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप क्या दिखा रहे हैं इस वक्त? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। अच्छा देखिए बेटा, ये जो है ना, ये है रेगुलर लेटिस ऑफ पॉजिटिव आइंस। यानी पॉजिटिव आइन नहीं, आइन का मतलब वो नहीं है कि कोई सोडियम आइन, पोटेशियम आइन। सही है, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं ना, डीलोकलाइज। तो इसलिए मैंने लिख दिया ये उस लिहाज से कि जैसी मेटल के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव आइन। ठीक है, ये वैसा आइन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब है थोड़ी देर के लिए बाहर गए, वापस आ जाएंगे। तो ये है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 नंबर का अगर सवाल आए तो डायग्राम में ऐसे बनाते हैं। लिखने को आ जाए, लिखने को आ जाए तो यही 2 बातें लिखेंगे। नंबर 1, aluminium has
रेगुलर, देखें आप, देखें रेड सर्कल, रेड सर्कल, रेड सर्कल, नीचे रेड सर्कल, उसके नीचे रेड सर्कल, रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर लेटिस ऑफ पॉजिटिव आइंस। दिस, दूसरा नंबर मिलेगा, दिस पॉजिटिव आइंस आर सराउंडेड by delocalized electron, by delocalized electrons। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे मेरे बच्चों, चाहे आप डायग्राम बनाएं। अब यहां तो स्पेस दी हुई है ना, स्पेस दी हुई नहीं है ना, तो डायग्राम बना नहीं सकते आप, आपको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। लेकिन 20-25 साल बेटे देखें, बाजू का ये होता है कि ऊपर स्पेस दी हुई होती है, नीचे लाइनें होती हैं, ठीक है। तो अब बच्चे की मर्जी है, मैंने एक सवाल कराया था जिसमें डायग्राम भी बनवाई थी, नीचे लिखा भी था। यहाँ इसने डायग्राम नहीं मांगी है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा दिया। मेरा पास पेपर, मैं जिस तरह पास पेपर करा रहा हूँ, वो 20-25 सालों के पास पेपर के क्वेश्चन को कंक्लूड कर रहा है, ठीक है जी। बोले सर, हम ये क्या लिख बोले? सकते हैं कि बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए बेटा, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान होगी। उसने अगर मेटेलिक बॉन्डिंग का पूछा होता है ना, वाई मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो लिख सकते थे। उसने लिखा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एल्युमिनियम। अगर मैं कहूँ आप अपने घर के बारे में बताएं, आप बोलेंगी दीवारें हैं, सोफे हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपनी मम्मा अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बात समझ रही है? स्ट्रक्चर में ये आ सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इनके दरमियान अट्रैक्शन है, ये थोड़ी स्ट्रक्चर में आ रहा है। बेटा बच्चा बोलो, बात सर समझ आ गई है? सिंपल मॉलिक्यूलर नहीं लिख सकते? क्या दोबारा बोलना? सिंपल मॉलिक्यूलर, सिंपल मॉलिक्यूलर मेटेलिक में कब आती है भाई? अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड होता है उसमें सिंपल मॉलिक्यूलर होती है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है। बेटा देखें, ये 1 घंटे की क्लास है या 50 घंटे की क्लास बना लें, लेकिन अपने डाउट क्लियर करें। सर एक क्वेश्चन था मेरे पास। हाँ शायद बिल्कुल पूछो। सर आपने क्या कहते हैं वो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स करवाया है? देखो अभी अभी तो इसमें हम अभी पास पे कर रहे हैं ना, जैसे ही आए अल्कोहल का तो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा जवाब दे देता हूँ। अब तुम मुझे बताओ, अल्कोहल एसिड होता है? नहीं तो फिर एसिडिटी कहाँ से हो सकती है? सर, बस सिलेबस में लिखा हुआ है। नहीं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल नहीं लिखा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा होगा। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल में नहीं लिखा होगा। सर एक मिनट चेक कर लेता हूँ अभी। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल कंपेयर्ड विद वाटर। बेटे ये इक्विलिब्रियम का सवाल आप पूछ रहे हैं, ये मैंने आपको कराया हुआ है कि जैसे ही पानी में डालते हैं, पानी अपने दूसरे पानी को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देके जो है वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको करवाया था कि जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, वो लुईस बेस है, ब्रोंस्टेड एसिड है। आपको मेरी बात सर समझ आ रही है? देखिए अगर मैं पास पेपर करा रहा हूँ ना, अगर इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। आप जैसे ही पास पेपर खत्म हो, आप मुझे बोले सर अल्कोहल का करा दें, मैं उसके फौरन बात करवा दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, फिर अच्छा नहीं लगता ना। एक शाजिल, बात समझ आ रही बेटे? जी 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 सर। देखो इसमें इसके, तुम जब तुम इसके वीडियो देखोगे ना, बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी ईयर के बारे में पूछो, जैसे ही ईयर खत्म हो मुझे बोलो सर मुझे टाइम दे, मुझे ये चीज पूछनी, मैं बता दूंगा। ठीक है बेटे? सही है सर, सही। सही है मेरा बेटा? सही है। नाराज नहीं हो ना, नाराज नहीं हो ना। मैं अभी के अभी ये पूरा, जैसे ये पेपर खत्म होगा मैं 11 सवाल तुम्हारा कराऊंगा, ठीक है बेटे? चलो जी आगे सर। बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब ये पूछ रहा है कि एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी बताओ दैट मेक इट सुटेबल फॉर दिस यूज। ओ भाई कौन सा यूज? कंडक्टिंग केबल्स, ओवरहेड पावर लाइंस। बेटा के इलेक्ट्रिक वालों ने कराची से कॉपर की तारें हटा के एल्युमिनियम की तारें लगा दी हैं। सवाल ये है क्यों? क्यों भाई, क्यों क्यों लगा दी हैं?
तो बोले इसका क्या आंसर देंगे? क्या कि क्या इसका क्या relevant क्या वो electron कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है? जी सर। जी तो पहला पॉइंट है एल्युमिनियम इज गुड कंडक्टर, नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर। बताइए एल्युमिनियम पे रस्ट लगता है? नहीं। नंबर 2, रस्ट। सर जी बेटा बोले। नहीं सही है। ठीक है, रस्ट नहीं लगेगा इसमें। सर गुड कंडक्टर नंबर के लिए लिख सकते हैं क्योंकि क्या मतलब मैं कह रहा हूँ गुड कंडक्टर के लिए लिख सकते हैं क्योंकि इसकी तो ज्यादा होती है ना डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो गुड के लिए लिख सकते हैं कंडक्टर में। बेटा अगर उसने पूछा होता कि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी बताएं जो कार्बन से ज्यादा अच्छी हो, तो हम बताएंगे कार्बन इज नॉट अ गुड कंडक्टर और एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर। अच्छा, वो कंपैरिजन में लिखते हैं। ठीक है सर। कंपैरिजन में लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा बताएं क्या है? वायर बना रहे हैं तो डक्टाइल डक्टिलिटी। होगा। डक्टाइल होगा, है ना? डक्टाइल है। मेलिएबल नहीं लिख सकते। सही है, मेलिएबल नहीं लिख सकते, डक्टाइल लिख सकते हैं। बताइए हल्का लो है डेंसिटी। ना? लो डेंसिटी लिख लें। लो डेंसिटी यानी लाइट वेट। अगर कोई लाइट वेट लिख रहा है तो भी सही है। अच्छा जी, अगला 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कोई भी 2 पॉइंट लिख लेंगे आप। अगला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सिरेमिक मटेरियल। बताइए क्या मैंने आपको सिरेमिक जायंट। मटेरियल बताया था, नहीं बताया था? जी सर, सिरेमिक बताया जाइंट। था, नहीं बताया था कि भाई ये जाइंट होता है? जाइंट। 1 नंबर का सवाल है। सिरेमिक के अंदर सिलिका होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी। सिलिका ऑक्साइड, सिलिका भी पड़ा होता है। तो जाइंट है, जाइंट 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 स्ट्रक्चर है सिरेमिक इज giant. Ceramic has giant structure, giant lattice structure. क्यों है बेटा giant lattice structure? Because of the silica, because of the silica oxide, जो मिट्टी होती है, silica oxide. बताइए सिरेमिक में, सिरेमिक मटेरियल में कि ऐसी क्या क्वालिटी है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जो जिससे इसको जो है सिरेमिक प्रोडक्ट बना रहे हैं इससे। बताइए, दोबारा बताइएगा क्या है इसमें ऐसी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इंसुलेटर है, वरना घर के अंदर करंट ही फैल जाए ना बेटा। हाँ। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, करंट पास नहीं होता। हाँ, अगर आपने गीला फर्श रखा है तो पानी है, तो पानी एज अ कंडक्टर यूज हो जाएगा। करंट पानी पे चल रहा है, सिरेमिक पे नहीं चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं बेटे। आगे कह रहे हैं एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म व्हाइट सॉलिड क्लोराइड। या तो AlCl3 बनेगा that contains 79.9% chlorine and sublime to form solid gas at 180 degree centigrade. Describe the structure and bonding in this compound. Suggest how it explains the low sublimation temperature. इतनी सारी बातें पूछ ली हैं इसने, इतनी सारी बातें पूछ ली हैं बेटे हैं। तो पहली चीज क्या पूछी है इसने 2 मार्क के लिए? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। सिंपल कोवलेंट। तो AlCl3 हो या Al2Cl6 हो, दोनों में बॉन्डिंग इज कोवेलेंट। पहले बॉन्डिंग कोवेलेंट। बताइए स्ट्रक्चर कौन सा है?
Simple molecular. शाबाश. Structure is simple molecular. स्ट्रक्चर है बेटा सिंपल मॉलिक्यूलर. स्ट्रक्चर है सिंपल मॉलिक्यूलर. एल्युमिनियम क्लोराइड सिंपल मॉलिक्यूलर है. अगला पूछ रहा है सजेस्ट हाउ इट एक्सप्लेन द लो सब्लिमेशन टेम्परेचर. सब्लिमेशन टेम्परेचर का मतलब ये है कि इसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? वेंडरवॉल वेंडरवॉल. शाबाश शाबाश. तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट हैज वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक सजेशन है मेरा आपको, कभी भी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो तो जरूर लिखो कि वो कौन सी है, वेंडरवॉल है या कौन सी है. सर एक अगर बात तुम बताएं, हाँ, बेटा एक मिनट रुकना. अगर तुम श्योर हो कि भाई वंडरवॉल ही है इंटरमॉलिक्यूलर तो वंडरवॉल लिखो, वरना खाली लिख दो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जी बेटा पूछो. सर जैसे AlCl3 है, इसमें बॉन्ड क्या है तो इसमें PDDF क्यों नहीं है? बेटा लो मेल्टिंग क्यों एंगल, है? हाँ बेटा AlCl3 उसमें कुछ इस तरह से 120 डिग्री एंगल बनता है कि उसकी नेट डाइपोल बिल्कुल कैंसिल हो जाती हैं. याद अच्छा, और रखना है जब मेरी वो एक लो बात. मेल्टिंग बोलेगा तो फिर हम तो वेंडरवॉल ही लिखते AlCl3 का मतलब ये है कि इसके अंदर होती वेंडरवॉल है ना. हमें अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, सवाल यही रिपीट हो रहे हैं बार बार. देखो AlCl3 हो तो वेंडरवॉल, PH3 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह का है कि मॉलिक्यूल बिकम पोलर. इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, ये हमें रट चुके हैं. बात समझ आ रही है? H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर. H2S बैंड स्ट्रक्चर नॉन पोलर. चलिए बेटा आगे हैं। बढ़ते हैं. सर SiCl4 भी कोवेलेंट होता था ना? SiCl4 भी कोवेलेंट है और नॉन पोलर है और सही. सिंपल मॉलिक्यूलर है, जाइंट नहीं है. ये वाइट सिलिका का है और ये लिक्विड होता है. अबे भाई ये बातें मेरी लिखो, याद करो. सिलिका क्लोराइड लिक्विड है, सिलिका क्लोराइड सिंपल मॉलिक्यूलर है. सिलिका क्लोराइड का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. बाकी तमाम सिलिका ऑक्साइड, सिलिका के बाकी सिलिका ऑक्साइड ये सारे जाइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड होते हैं. बेटा एक पॉइंट और लिखेंगे, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. मोर एनर्जी या लेस एनर्जी बोलो ना यार. लेस एनर्जी. लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड to overcome. Less energy is required to overcome this force of attraction to sublime. देखो बेटा एक मेरी नसीहत याद रखना कि अगर जगह छूटी छोड़ी भी हो, जगह ज्यादा दी हुई हो तो ज्यादा लिख देना. मार्किंग स्कीम में कुछ पता नहीं किसके मार्क्स कितने हैं. अब वो आपसे कह रहा है बेटा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालें, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालें. तो बेटा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका ये है. पहला तरीका है स्टेप 1 फाइंड मोल. पहला तरीका है फाइंड मोल. बेटा एल्युमिनियम में आपके पास और आपके पास है क्लोरीन. एल्युमिनियम का मास परसेंटेज दी हुई है, नहीं दी हुई. सर. इसको दिया हुआ है 79.7. 20.3 शाबाश. माइनस कर देंगे 79.7 से 20.3.
79.7 डिवाइड करेंगे इसके AR से 27, डिवाइड करेंगे इसके AR से 35.5। एल्युमिनियम बेटा का 0.752 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.752 752 और क्लोरीन और का 2.245। 245। ठीक है, अब अगला स्टेप है हमारा फाइंड मोल रेशियो। फाइंड मोल रेशियो, जो आपका सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो भाई सबसे छोटा है 0.752, 0.752, 2.245 डिवाइडेड बाय 0.752। बोलो 1 और 3 आंसर आएगा क्या सर। आया? इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है AlCl3। सर चलो बेटा, जी बेटा बोले। Al2Cl6 को हम जाइंट कहेंगे ना? Al2Cl6 जाइंट नहीं है। सर आपने एक दफा जाइंट बताया था। Al2Cl6 नहीं, जी जी आप सही कह रही हैं। मैंने आपसे ये कहा था ये डाइमर बनाता है और थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये बस सर कंफर्म कर। और अगर थ्रू आउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो डाइमर बनाएगा। मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों, नहीं आ रही है?